चलो दोस्त, अब बात करते हैं रागिनी विश्वकर्मा के क्रेडिट कंट्रोवर्सी के बारे में। आपको तो हम इस वाले वीडियो में बताई थी किस तरीके से रागिनी का नाम हटा दिया गया था और वहां पे सिर्फ एओ हनी सिंह का नाम था। ये कंट्रोवर्सी जैसे ऊपर बढ़ता है, मामला बड़े बड़े नेशनल मीडिया तक पहुंच जाता है, लोग ग्राउंड जीरो पे कमेंट करने लगते हैं, तब जाके रागिनी विश्वकर्मा आके इस बारे में टिक्का टिप्पणी करते हुए क्या कहती है आप खुद सुन लो। नाम कुछ देर के लिए मतलब कुछ प्रॉब्लम था तो कुछ देर के लिए सभी का नाम हट गया था, तो उसमें से मेरा भी हट गया था। बाकी आप लोग बहुत प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं और ऐसे देते रहिएगा। फिर से आ गया है मेरा नाम और विनोद वर्मा जी ने कॉल किया था कि कुछ इशू है तो हट गया था फिर से। जब टेक्निकल इशू था, हम भी बोले टेक्निकल इशू था। और अब देखो, जितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये रागिनी के पास इतना दिमाग है कि आके इस तरीके से बोल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां से हनी सिंह की तरफ से एक आदमी भेजा गया था जो क्रेडिट वाले मुद्दे को तो कंप्लीट कराता ही है, हनी सिंह के बारे में भी बुलवाता है। आप खुद सुन लो। हनी सिंह जी को कुछ कहना चाहते हैं? उनको यही कहना चाहती हूँ कि दिल से धन्यवाद है और आपने जो मेरे लिए किए हैं, मैं सौभाग्य मानती हूँ कि आपके गाने में मुझे मौका मिला गाना गाने के लिए, और मैं ये चीज़ मरते दम तक नहीं भूलूंगी जो आपने मुझे दिया है। तो देख रहे हो, ये लोग अपने पीआर पे कितना ज्यादा खर्चा करते हैं। एक छोटा सा भी मिस्टेक हो जाए तो उसको आके पूरा क्लियर कर देते हैं। लेकिन हमारे भोजपुरी वाले होने फाइल वायरल हो रहा है, उधर मेहरारू से केस लड़ रहा है, होने कोई लड़की आरोप, सब चलता है यहाँ पे, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं पवन सिंह से रिलेटेड एक तगड़ा वाला गुड न्यूज, जिसको देखने के बाद आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। सबसे पहले तो ये फोटो देखिए। फोटो 90% लोग समझ रहे हैं कि ये रैंडम सा फोटो है, इस फोटो का क्या ही मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस फोटो के पीछे कहानी है। कहानी पवन सिंह ने पहले ही रिवील किया था, लेकिन जरा इस फोटो के बारे में बात करते हैं। फोटो में आप देख सकते हैं किस तरीके से पवन सिंह अपने बॉडी पे जम के मेहनत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इतना बड़ा दाढ़ी तो पहले पवन सिंह का था भी नहीं। और अगर आप और गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा पवन सिंह अभी मतलब इतना दाढ़ी और बढ़ाएंगे और पूरा जंगली बनने का प्लानिंग है। जानते हैं किस चीज के लिए? फिल्म के लिए। और वो फिल्म क्या होने वाला है आप खुद पवन सिंह के मुंह से सुन लो। मैं दाढ़ी क्लीन करने जा रहा था तो डायरेक्टर ने बोला कि हेलो भाई साहब, दाढ़ी क्लीन नहीं करने का, मुझे आपको इस फिल्म में खूबसूरत नहीं दिखाना है, जंगली बना देना है। देखो दोस्त, हमको तो लगता है ये प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा प्रोजेक्ट में से एक होगा, क्योंकि आज से पहले इतना मेहनत करते तो हम पवन सिंह को नहीं देखे थे गुरु, आप देखे थे। चलो दोस्त, अब बात करते हैं हमारे खेसारी भैया के बारे में। देखिए, ये बिहार से न है जी, पूरा नीतीश कुमार का चाल सीखे हैं और सट 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 पलटी मारने का इनमें खूब ज्यादा कला है। हुआ क्या वो हम आपको बताते हैं। अभी बिहार में चुनाव आने वाला है और खेसारी लाल यादव जो है वो फुल दबाव वाला पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि देखिए हम उसी के तरफ जाएंगे जो हमको मोटा पैसा देगा। और ये कैसे हुआ है वो हम आपको बताते हैं। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका फोटोग्राफ जो है वो इंटरनेट पे अखिलेश यादव के साथ खूब वायरल हो रहा है, खूब वायरल हो रहा है, खूब वायरल हो रहा है। लेकिन अब सारा लोग ये समझ गए, अखिलेश भैया, लालू फैमिली भी ये पूरा समझ गया कि चलो यार, खेसारी लाल यादव तो अपने समाज से है, अपने लिए चुनाव प्रचार करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। खड़ा होकर मंच पे जानते हैं क्या कहें, योगी जी का तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे वजह से कम मेरे अपनों का घर चल रहा है, तो मेरा कुछ तो योगदान है। और योगी सरकार, माननीय बाबा जो सब्सिडी देते हैं, तो सब्सिडी के लिए सैल्यूट है। कुल मिला के बात इतना है, जो मोटा पैसा देगा खेसारी उसके साथ है। चलो दोस्त, अब बात करते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के शेरनी के बारे में। और सच बता रहे हैं, अक्षरा सिंह को ऐसे ही कोई शेरनी नहीं कह देता है। क्या हुआ है सो हम आपको बताते हैं। अक्षरा सिंह गई थी आरा प्रोग्राम करने। अब देखिए, आरा जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, भोजपुरी सुपरस्टार है, जाती ही रहती है। लेकिन जानते हैं इसमें शेरनी और ट्विस्ट वाला बात कौन है? जहां आरा मंच पे ये प्रोग्राम कर रही थी, वहां सारे म्यूजिशियन, सारा टीम जो है वो पवन सिंह का मौजूद था। और वहां पे वार्तालाप कुछ इस तरीके से हो रहा था। अक्षरा सिंह आरा में सीना पे चढ़ के पवन सिंह के म्यूजिशियन को कचड़ के बोल रही थी। क्या बोल रही थी आप खुद सुन लो। आप हमको बाबू बोलती हैं, यार तुम ये पर्सनल में क्यों बोलते हो भाई? क्यों छोटे बाबा? बिजली में रहने वाला ये ऐसा आदमी है कि जब बोलना चाहिए तब बोले नहीं। ये ऐसा आदमी है कि पति पत्नी को अलग करा देगा। हम लोग तो बाबू अलग नहीं कराते हैं। शट अप छोटे बाबा। नहीं दोस्त, नहीं, इतना ही नहीं, आपको बता दें वहां पे कल्लू भैया भी मौजूद थे और कल्लू भैया के साथ भी एकदम जवान लड़ा के वहां पे मंच साझा कर रही थी और लोगों में भी खूब ज्यादा उत्साह था, खूब ज्यादा।